जय हिंद साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भारत की नदियों को कवर किया था। आज मैं भारत की झीलों को देखूंगा और इन झील वाले पार्ट को कवर करके आपको बताऊंगा कि झील किसे कहते हैं, कितने प्रकार के झील हैं, किन किन राज्यों में महत्वपूर्ण झील हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उन सारे झीलों को कवर भी करेंगे, साथ ही साथ झील से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उनको भी देखेंगे और जो पूछे गए प्रश्न हैं अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला होगा। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झील किसे कहते हैं। ये आप जान लीजिए झील है क्या। देखिए, जल का वह हिस्सा जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, बात समझिए, जल का वह हिस्सा जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हो और इसी बीच में जल हो, ये क्या कहलाएंगे? झील कहलाएंगे। और साथ ही साथ इसकी दूसरी विशेषता है कि झील जो है अस्थायी होगा, यानी इसमें नदी की तरह प्रवाह नहीं होगा। जिस तरह नदी का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं, इसमें नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे झील कितने प्रकार के हैं, अर्थात झील के प्रकार को कवर करेंगे, कितने प्रकार के झील हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झील। मीठे पानी का अर्थ ये नहीं कि इसमें चीनी घुला हुआ है, इसका अर्थ ये है कि जिस पानी को आप पी सकते हैं उसको आप मीठे पानी की झील कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खारे पानी की झील। देखिए, खारे पानी का अर्थ ये है कि जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, अर्थात जिसमें लवण की मात्रा अधिक होगी उसको आप क्या कहेंगे? खारे पानी की झील कहेंगे। ठीक है, यानी साल्ट वाटर। क्लियर है? इस तरह का झील जो है आपको अधिकतर देखने को मिलेगा समुद्र के तट पे, यानी समुद्र का पानी तो खारा रहता है, तो समुद्र के पानी के द्वारा बना गया झील क्या होगा? वो खारे झील के रूप में जाना जाएगा। हालांकि जहाँ समुद्र नहीं है, कुछ ऐसे भी झील हैं जहाँ समुद्र नहीं है, बिना समुद्र के माध्यम से भी बना झील भी खारा पानी का झील हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो झील आपको देखने को मिलेगा ये खारे पानी का झील, ये आपको समुद्र के किनारे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खड़ा होता है। अब उस खारे पानी के द्वारा जो झील बनेगा वो कैसा झील होगा? खारे पानी का झील होगा। क्लियर? चलिए, अगला है हिमनदीय झील, अर्थात बर्फ़ के पिघलने के बाद उसके पानी के द्वारा जो झील बनता है, अर्थात जब बर्फ़ पिघल जाएगा उसका पानी किसी गड्ढे में जाके एकत्र हो जाएगा, तो उस पानी को आप किस झील के रूप में जानेंगे? हिमनदीय झील के रूप में जानेंगे। क्लियर है? अगला है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील किसको कहेंगे? सिंपल सी बात है, मानव द्वारा बनाए गए झील को कृत्रिम झील कहेंगे, अर्थात मानव द्वारा निर्मित झील क्या कहलाएगा? कृत्रिम झील, यानी आर्टिफिशियल लेक। क्लियर है? अगला हम बात करेंगे ज्वालामुखी झील की। ये भी झील एकदम आसान है, यानी जब ज्वालामुखी के मुख में जल भर जाता है तो उसको कौन सा झील कहा जाएगा? ज्वालामुखी झील कहा जाएगा। क्लियर है? अब गोखुर झील और लेगून झील को कवर करेंगे, इसको चित्र के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोखुर झील की। देखिए, गोखुर झील का जो आकार होता है वो गाय के खुर के समान, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है गोखुर झील, ये गाय के खुर के समान दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लेगून झील की। देखिए, लेगून झील का निर्माण ये समुद्र के द्वारा होता है और ये खास करके समुद्र के तट पे होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के द्वारा होगा तो समुद्र के तट पे ही होगा। अब देख पा रहे होंगे ये गड्ढा है, इस गड्ढे में समुद्र का पानी जा करके रुक गया है और यहाँ पे रेत के द्वारा रास्ता जाम हो गया है। तो इस तरह का अगर झील आपको दिखाई दे रहा है तो ये झील क्या कहलाएगा? लेगून झील कहलाएगा। याद रहे, लेगून झील का पानी खड़ा होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील हैं, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग झील की। देखिए, अनंतनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर वेरीनाग झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में। याद रहे, जितने भी नाग नागिन वाले झील आएंगे वो सभी आपको कानून के कहाँ मार देना है? जम्मू कश्मीर मार देना है। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है, याद रखिए, जितने भी नाग नागिन वाले आएंगे वो झील कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, अब है बिसनसर झील। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जितने भी नाग नागिन है उसके अंदर विष होता है, इसीलिए बिसनसर झील पूछा जाएगा तो कहाँ मारना है? जम्मू कश्मीर मारना है। ठीक है, फिर है मानसबल झील। मानसबल झील कहाँ होगा? ये भी जम्मू कश्मीर, इसको याद रख लीजिएगा ऐसे ट्रिक बना के। और ख़ास करके ये डल झील और बुलर झील की अगर बात करी जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इजी भी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, इसलिए डल झील बुलर झील को ऐसे याद रख लीजिए। डल झील जो है श्रीनगर का गहना कहलाती है, याद रखिएगा, कहेगा श्रीनगर का गहना कौन सी झील कहलाती है? तो डल झील कहलाती है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये बुलर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जिसके भी नाम के पीछे ताल लगा हो वो 90% चांस है कि उत्तराखंड में होगा। जैसे नैनीताल झील, सतताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील, ये सभी कहाँ हैं, उत्तराखंड में। जिसके नाम के पीछे ताल लग गया लगभग 90% चांस है कि वो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं 3 नाम ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। याद रखिएगा ये जो रूपकुंड है, रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रूपकुंड झील में बहुत सारा कंकाल मिला था, इसीलिए इसको कंकाल झील के नाम से या रहस्यमय झील के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ताल वाले झील आएंगे वो सभी उत्तराखंड होंगे, लेकिन 3 झील ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में नहीं है। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये सूरजताल, फिर चंद्रताल और रामगढ़ ताल, तो हम तीनों झील को कवर करेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है सूरजताल और चंद्रताल झील पाए जाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, एक नाम के साथ जोड़ लीजिए, सूरज चंद्र यानी सूरज चंद्रमा यानी सूरज चंद्रमा जोड़ लिए तो यानी सूरजताल और चंद्रताल झील जो है कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, और रामगढ़ ताल को याद रखना तो ऐसे भी आसान है, क्योंकि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, इसीलिए रामगढ़ ताल झील कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिक्किम की कौन सी झील है इनको याद रखें। सिक्किम में एक ही झील है जो कि है बहुत सारा, लेकिन सिक्किम की जो महत्वपूर्ण झील है वो है चोलामू झील। चोलामू झील जो है बहुत ही फेमस झील है। क्यों फेमस है, सबसे मुख्य कारण ये है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर यह झील स्थित है। कहेगा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप जवाब दीजिएगा चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मणिपुर में कौन सी झील है, तो याद रखें मणिपुर में लोकटक झील है, बहुत ही फेमस झील है, आपको भी पता होगा। याद रहे ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी इस एरिए में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो आप लोकटक झील मारिएगा जो कि मणिपुर में। इसी झील में किबू लेमजाओ नामक एक पार्क है जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। याद रहे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क की अगर बात कही जाए तो आप किबू लेमजाओ नाम टिक कीजिएगा। किबू लेमजाओ किस झील में है, तो लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। ठीक है, क्लियर हो गया, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में पाए जाने वाले झील। सबसे पहले राजस्थान की झील को याद रखेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारा राजा महाराजा हुए हैं, उसी से याद रखेंगे। जैसे राजसमंद झील राजा से संबंधित है, राजसमंद झील कहाँ है, राजस्थान। जयसमंद झील सवाई जयसिंह एक राजा था ना, इसे से याद रखिए। जयसमंद झील कहाँ होगा, राजस्थान होगा। फतेह सागर झील राजा फतेह करने में माहिर था, इसलिए जो है फतेह सागर झील कहाँ होगा, राजस्थान होगा। डीडवाना झील ये भी राजस्थान में। संभर झील ये कहाँ होगा, राजस्थान में। अब संभर झील की एक विशेषता याद रहे, संभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। याद रहे संभर झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील। अगर पूछा जाए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो संभर झील टिक कीजिए। देखिए अब लोनार झील की चर्चा करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए लोनावाला शहर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, उसी से नाम इसको रिलेट कर दीजिए तो लोनार झील कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तो याद रहे ये जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और एक खारे पानी का झील है। लोनार झील, ये जो लोनार झील आपको दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र के किस जिले में है, बुल्ढाना जिले में। किस तरह का झील है, ये खारे पानी का झील है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, देखिए इसका निर्माण उल्का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया, जिस कारण इसका निर्माण हुआ, यानी उल्का पिंड के टकराने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं केरल में पाए जाने वाली झील की। देखिए केरल में जो झील पाई जा रही हैं, एक तो पेरियार झील है, दूसरा अष्टमुदी झील है, तीसरा वेम्बनाड झील है। याद रहे पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वेम्बनाड झील की विशेषता क्या है, याद रहे तो वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है और देश की सबसे लंबी झील है। कहेगा देश की सबसे लंबी झील यानी भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो याद रहे वेम्बनाड झील। कहेगा केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाली झील की चर्चा करेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील पाई जाती है, तो एक तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और दूसरा पुलिकट झील। याद रहे कोलेरू झील, पुलिकट झील। हालांकि आपने सुना होगा कि पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो देखिए इनके बारे में हम विचार करते हैं, थोड़ा इनको बढ़िया से समझिएगा। पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है, ये याद रखिए। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। ठीक, पहली कौन सी है,
इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जान जाइए पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। देखिए इसका सबसे अधिक भाग जो है आंध्र प्रदेश में है, यानी 84% भाग, मात्र 16% भाग ही तमिलनाडु में है। यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या कीजिएगा, तो जिसका अधिक भाग होगा वही ना होगा इसका आंसर। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना रहे, तमिलनाडु रहे, तब जा कर के आप जवाब दीजिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका भाग 16% है और आंध्र प्रदेश में 84%। याद रहे यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उड़ीसा में पाए जाने वाले झील की चर्चा करते हैं। देखिए उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण झील चिल्का झील है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इसलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी लाए हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए चिल्का झील की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। क्लियर है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील की बात कही जाए तो मैंने इसके पीछे बताया है पुलिकट झील, दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील पुलिकट झील। लेकिन सबसे बड़ी लेगून झील की बात कही जाए, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील की बात कही जाए, तब क्या होगा, चिल्का झील। और एक चीज़ याद रखना है, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील की बात कही जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, चिल्का झील। अब पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी होगी, मीठे जल की झील कौन सी होगी, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी झील में किबु लेमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कह रहा है लोकटक क्या है, बताइए लोकटक क्या है। अभी तुरंत मैंने यहाँ क्या देखा, लोकटक झील, तो लोकटक क्या होगा, एक झील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है कि प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभर झील किस राज्य में है, तो संभर झील राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है लोनार झील किस राज्य में है, तो लोनार महाराष्ट्र में है, क्योंकि लोनावाला महाराष्ट्र में, इसीलिए लोनार झील महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील की बात कही गई तो क्या होगा इसका आंसर, चिल्का झील। यही कहेगा कि दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील तो क्या होगा, पुलिकट झील। ठीक है, जो कि 84% आंध्र प्रदेश में है और 16% तमिलनाडु में है। अगला है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो देखिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होगी, तो वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। ठीक है, अगला है कि कह रहा है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लमजाओ किस राज्य में, केबुल लमजाओ मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में झील है और सूची 2 में राज्य है। सिंपल सी, झील को राज्य में मिलाना है। तो देखिए लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील, बताइए लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील मणिपुर में। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों। यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो नहीं दिया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तमिलनाडु। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है। इस जगह आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सूची 1 जो है सूची 2 से मिल गया, क्लियर। अगला है कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए संभर झील राजस्थान में, बिल्कुल सही। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, तो इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में है, तो बिल्कुल सही। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही। कह रहा है नागिन झील जो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो ये संभर झील है, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी, वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो कि चोलामू झील है, सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये गोविंद वल्लभ पंत झील है, क्लियर। चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।